हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले क्लास 12 मार्केटिंग चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट। तो हमने इम्पोर्टेंस और प्रोडक्ट क्या होता है ये हम सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके कंपोनेंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। तो आज हम पढ़ने वाले फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स। अब हमने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब प्रोडक्ट मिक्स को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, किस वजह से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और किस वजह से नहीं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ बी इन द वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है? मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्लास 11 में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में, है ना। क्या होता है, जो मतलब कि जो बहुत सारे कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है इन द मार्केट, सबसे जो डिमांड होती है वो इज़ विलिंग टू बाय और एबल टू बाय, उसे हम मार्केट डिमांड बोलते हैं, है ना। मतलब कि अब किसी प्रोडक्ट की डिमांड कब हो, मतलब कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो वो मार्केट में होगा ऑब्वियसली, और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो आपको वो अवेलेबल मिलता है हर जगह, और अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती तो वो अवेलेबल नहीं होता, है ना। वो मिलता ही नहीं आपको। आप अब भले ही आपको चाहिए हो, अगर मतलब कि अगर ऐसे कि अब उसकी डिमांड ही नहीं है पूरी तरह, तो वो मार्केट में होगा नहीं, उसे डिसकंटिन्यू करते जाएगा। तो अब ये भी एक मतलब कि वो है जो कि फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट मिक्स को। अभी कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अब मार्केट डिमांड होगी तो प्रोडक्ट होगा। अब डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर और डिसकंटिन्यू। अब कोई प्रोडक्ट जब भी मैन्युफैक्चर होगा जब उसकी डिमांड होगी। अब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी? क्योंकि जब कंज्यूमर ख़रीदना ही नहीं चाहेगा किसी प्रोडक्ट को तो क्यों मैन्युफैक्चरर बनाएगा, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग जब होगी जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और डिसकंटिन्यू कब होएगा? जब उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट मिक्स, है ना। अब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब कई बार आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल क्वालिटी है, पर उसका प्राइस उसकी क्वालिटी से ज़्यादा है, तो ओब्वियसली नहीं परचेज़ करेगा कंज्यूमर, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। और क्वालिटी बहुत अच्छी भी है, और जैसी बहुत अच्छी क्वालिटी है और बल्कि प्राइस बहुत ज़्यादा है तो नहीं करता, है ना। अगर जैसे कि अच्छी क्वालिटी और लो प्राइस है ना, जिस हिसाब से मिलकर कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से प्राइसिंग कर रखी है। अब हमने कई बार पढ़ा था क्लास 11 में, है ना। अब कंपनी कैन प्रोड्यूस लो कॉस्ट प्रोडक्ट, कंपनी कैन डेवलप प्रोडक्ट विच आर लो इन कॉस्ट। अब कई सारे प्रोडक्ट होते जो कि होते तो अच्छी क्वालिटी के पर लो कॉस्ट के होते हैं, है ना। उसकी वजह से कंपनी अच्छा खासा अपना प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल, मतलब कि एक इमेज, प्रोडक्ट की इमेज डेवलप कर लेती है, और उनकी वजह से गुडविल भी डेवलप हो जाती है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऐड मोर आइटम टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। अब कई सारे वो है फर्म, मतलब कि कंपनीज, अब अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट वो ऐड करते रहते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में। तो वो भी एक प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस है फैक्टर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, मतलब कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। अब यूज़ ऑफ रेसिडुअल्स। अभी क्या होता है, द प्रोडक्ट कैन बी, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, अब एक प्रोडक्ट है, उसकी जैसे कि रेसिडुअल वैल्यू है, हमने क्लास 11 में भी ये पढ़ा था, है ना। मतलब कि अब उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो वो किसी और, जैसे कि एक प्रोडक्ट है वो किसी और प्रोडक्ट में, मतलब कि किसी और प्रोडक्ट में हम उसे मिला सकते हैं और उसे रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना। अब कैन बी यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर मोर प्रोडक्ट, अब उसे और दूसरा प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है यूज़ ऑफ रेसिडुअल्स। सो नेक्स्ट है हमारे लास्ट टू, क्या होता है, एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब ये क्या है? अब in order to meet the competition in a market, a firm may decide to include element in its product. अब कई सारी फर्म्स है, कई सारी बिजनेस है जो कि अपने, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, कई सारी फर्म्स है जो सेम प्रोडक्ट बना रही है। एक फर्म एडिशनल एलिमेंट कि हमारे उस ये है हेल्थ बेनिफिट्स है हमारे प्रोडक्ट में, हमारा प्रोडक्ट और भी ज़्यादा डिज़ाइंस है, जो भी है कोई भी एलिमेंट वो करती है ऐड, है ना, जिसकी वजह से वो कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव कर पाए,
है ना। बहुत सारी कंपनीज इसे यूज़ करती है। अब नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कंपनी। अब कंपनी की अच्छी खासी गुडविल है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाबर ले लो, उसने कोई न्यू प्रोडक्ट किया, अच्छी खासी गुडविल है, तो ओबियसली अगर आप सोचोगे कि हाँ डाबर का है, कोई नया प्रोडक्ट है, अच्छा होगा, जो भी है, किसी भी वजह से आप परचेज़ करते हो उनका प्रोडक्ट, है ना। कोई कॉस्ट हो, कुछ भी हो, कॉस्ट हो, क्वालिटी हो, या कोई भी और चीज़ हो, जिस वजह से आप उनका प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, एक इफ़ेक्ट तो डालेगा कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, इसने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अच्छा ही होगा। तो इफ़ अ रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी इज़ गुड, इट विल बी ईजियर फॉर देम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट ईजियर कैसे होगा? अब आप प्रेफर करोगे ना उसे ख़रीदना। अगर आप कोई न्यू फर्म है, अब वो हज़ारों प्रोडक्ट एक ही, मतलब उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब कि ज़्यादा नॉर्मल कंपनी है, ज़्यादा वैसी नहीं है कि ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, ज़्यादा वैसी भी नहीं है। अब वो और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रही है, होता है कि आपको ना हो कि हाँ ये कंपनी पता नहीं कैसी होगी। कई बार ये भी रहता है। तो गुडविल ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मार्केट प्रोडक्ट मिक्स। तो आज का हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब टू लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।